आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की वो वीडियो करने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा इजी लिया है। एक बात याद रखना है, इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने सारी वैल्यूज आसान ली है ताकि समझने में आसानी होती है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि ना टफ वैल्यू लेते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है, ऐसा होता नहीं है। समझना हमेशा आसान वैल्यू से होता है, प्रैक्टिस हमेशा टफ वैल्यूज की करनी होती है। फिर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दो चीज होती है, एक होता है ब्याज, एक होता है मिश्र धन, एक होता है मूलधन। मूलधन ये है 8,000 रुपए जो ब्याज पे लिया जाता है या दिया जाता है। पहली चीज, ब्याज होता क्या है? पैसे वाला पैसे देता है, काम करने वाला काम करता है, तो उसमें होता क्या है, पैसा उसका कमाता कोई और है, तो वो ये कहता है मेरे पैसे को तुम यूज कर रहे हो तो मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए, तो उसके पैसे के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम दे देते हैं। जब उसके पैसे वापस देते हैं तो वो ब्याज होता है। लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कितने देने हैं वो निर्धारित होता है इस दर से। 10% का मतलब है हर 100 रुपए मैं यूज करूंगा तो एक साल में हर 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्र मतलब जो एक बार रूटीन बन जाएगा उसको बार बार हम यूज करेंगे। जैसे जो पहली साल मुझे ब्याज मिलेगा वो पैसा, जैसे 8,000 रुपए पे मुझे कोई ब्याज मिलेगा एक साल का, अगली साल जब उस पैसे को मैं यूज करूंगा तो जिससे पैसा लिया वो कहेगा मेरा एक साल का जो ब्याज बना पहले वो दो। आप बोलेंगे कि नहीं मैं बाद में दूंगा, तो वो बोलेगा ये ब्याज भी मेरा ही पैसा है तो इसे तुम यूज करो, लेकिन इस पे भी फिर ब्याज देना पड़ेगा। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसको कोई भी बात समझ में ना आई वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे आसान ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जो सिर्फ प्रतिशत से होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का सिर्फ नाम होगा। जितने रुपए आपने ब्याज पे लिए या दिए हैं उनको लिख लीजिए, 8,000 रुपए। फिर इसको 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 भागों में डिवाइड करिए, 2 रास्ते बनाइए। फिर हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत ब्याज हमें मिलना है। 10% ब्याज मिलना है। 8,000 का 10% हमें चाहिए, 10%। देखिए प्रतिशत का जिसको नहीं पता है, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन नहीं पता होता है बहुत बच्चों को। जो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको पता होगा, जो अभी नए नए जुड़े हैं उनको शायद ना पता हो, तो इसलिए बता देता हूं। जब किसी का प्रतिशत निकालना है 8,000 गुणा 10% निकालना है तो 10/100 होता है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 80 और 10 की गुणा किया 800 रुपये आया 10। अब देखिए 2 साल की बात है तो आप इसे 2 जगह लिखेंगे 800 को, ये आपको काम करना है। तो अब जब आप ये सीख जाएंगे तो मुंह जबानी आपको क्या पता है कि 8,000 का 10% आपको ब्याज मिलना है 2 साल तक, तो 800 हो गया। जो ये पहली साल ब्याज मिला है, अब ये पैसा उसका है जिससे हमने उधार लिया है, जिसको हमें ब्याज देना है। 1 साल का ब्याज इकट्ठा हो गया, या तो ये 800 रुपए पहली साल में उसको लौटा दो, आगे आपको यूज करना है, बरतना है, तो आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा। तो 800 का फिर हम 10% देके यहां लिखेंगे। 800 का 10% होता है 80। इन दोनों का इकट्ठा करके जो बनता है और ये जो आता है ब्याज का ब्याज, इसको भी इकट्ठा कर देते हैं, तो बन जाता है टोटल ब्याज हमें कितना पे करना है, वो है 1680 रुपए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो ये सीधी पहली लाइन में जितना भी टोटल बनता है, एक बात और याद रखनी है, ये होता है साधारण ब्याज, क्योंकि ये सीधा सीधा इस धन पे आपको ब्याज मिला है। जो मूलधन पे ब्याज मिलता है जितनी सालों तक, सीधा सीधा
उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन ये 80 रुपए आप ध्यान देंगे तो इन 800 रुपए पे जो कि ब्याज था पहली साल का, उस पे ब्याज मिला है, वो बनाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए ये 80 रुपए उन दोनों का अंतर भी हो गया। तो जो ये आया, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी आ गया, और इसको जोड़ने के बाद साधारण ब्याज में आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल गया जो कि 1680 रुपए। आपको यहां से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। पहली लाइन में साधारण ब्याज, दूसरी लाइन में ब्याज का ब्याज, जो कि इन दोनों का अंतर भी बनेगा 2 सालों की जब बात करेंगे तो 80 रुपए, अब इन सबको जोड़ा तो बना चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 80 रुपए है इनका अंतर, कि अगर ये पैसे साधारण ब्याज पर लिए गए होते इतने ही ब्याज दर पर इतनी ही साल के लिए, तो 1600 रुपए पे करने पड़ते। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा है, इसलिए हमारा जो टोटल आएगा वो इनके अंतर के साथ जुड़कर आएगा। जिसको वीडियो बढ़िया लग रहा है लाइक कर दीजिए, नहीं बढ़िया लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 साल के लिए बोल रहा है। 3 साल से ज्यादा का कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें 3 साल इंक्लूड किया है। पिछले सेम क्वेश्चन को अब मैंने बस साल बदल के ले आया हूं। तो अब इसमें हमारे पास 8000 रुपए हैं जो कि आपका मूलधन है। 3 साल की बात कर रहे हैं तो इसको 3 पार्ट्स में बना लो, और फिर देखो कितने परसेंट की बात हो रही है, 10% की। 8000 का 10% 800 रुपए होता है, तो पहली साल 800 मिलेगा, दूसरी साल भी 800 मिलेगा, और तीसरी साल भी 800 मिलेगा। तो इसका मतलब ये 2400 रुपए सीधे सीधे हो गया साधारण ब्याज। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि साधारण ब्याज का भी आपका काम साथ साथ में खत्म हो जा रहा है। अगर साधारण ब्याज भी निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, अलग से सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे इसको ले जाना है। अब पहली साल में जो ब्याज मिला, इस पे ब्याज मिलना बराबर शुरू हो जाएगा, और वो अगली 2 साल तक मिलेगा। तो हम देखेंगे इस 800 रुपए का 10% होता कितना है, 80 रुपए। तो यहां 80 रुपए ब्याज मिलेगा, यहां भी 80 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 160 रुपए ये हो गए। अब पहली साल का हमने सब जगह ब्याज दे दिया, तो इसकी बात खत्म हो जाती है। जब हम दूसरी साल से तीसरी साल में जाते हैं, तो दूसरी साल में जो पैसा हमारे पास है ब्याज का, उसका भी हमें ब्याज देना पड़ेगा तीसरी साल में। तो इस 800 रुपए का जो ब्याज आएगा वो 80 रुपए आएगा, फिर इस 80 का भी देना पड़ेगा 10%, जो कि 8 रुपए होता है। तो 80 और 8 88 रुपए ये हो जाएंगे जो आपको ब्याज के देने हैं। तो ये 8 हो गया, 8 और 6 14, एक कैरी हो गया, 4 5 और 1 6, 2648 रुपए टोटल आपका ब्याज आएगा, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 2648 रुपए आपका आंसर है। अब यहां से 3 आंसर, जैसा कि मैंने वादा किया है कि तीनों आंसर यहीं से निकलेंगे। तो ये है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, और इन दोनों को मिला के 160 और 88 को मिला के आपका कितना बनता है, वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो हम देख लेते हैं, ये 8 8 6 14, 248 रुपए का फर्क आ रहा है। तो यही डिफरेंस है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का यहां पर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डेफिनेटली आपको समझा दूंगा जैसे भी आप समझना चाहेंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चेंज हुआ है वो हुआ है 2 साल 6 महीने। इसका मतलब अब हमने 2.5 साल की बात करनी शुरू कर दी है, तो महीनों में बात आ जाती है। महीनों में बात आने पर आपको वो ही काम करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे नेक्स्ट वाला, इसको समझ लीजिए। फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपका बिल्कुल दिमाग से डिलीट कर देना कि चक्रवृद्धि ब्याज कोई चीज होती है, बस सीधा प्रतिशत और वो कितने भागों में देना है ये दिमाग में रखना है। चलिए देखते हैं।
8,000 रुपये वापस से फिर से लिख रहे हैं जैसे मैंने समझाया है। 2 साल 6 महीने मतलब 3 हिस्सों में मिलेगा, तो इसको 3 हिस्सों में बांट लें। और इसमें एक बात याद रखनी है, 6 महीने का मतलब होता है आधी साल। तो लास्ट वाली जो है ये आधी साल है, तो इसमें जो ब्याज मिलेगा वो 10% ना मिलके यहां 5% मिलेगा। बस यही सारा खेल होता है। पहली 2 साल तक 10% का ब्याज हमें मिलेगा, लेकिन तीसरी साल है ही नहीं, वो है आधी तीसरी। आधी तीसरी होने का मतलब सिर्फ 6 महीने, तो आधा ही ब्याज मिलेगा। आधा ब्याज मतलब 10% की जगह अब हमें 5% मिल जाएगा वहां। तो उसे अगर वैसे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से। पहली साल 8,000 का 10% अगर हम लेने जाएंगे तो वो होता है 800 रुपये, ये मिलेगा। दूसरी साल भी आपको वो 800 रुपये ही मिलेगा, लेकिन तीसरी साल जो दर प्रतिशत है वो हमने आधा कर दिया, क्योंकि साल आधी है तो वहां 6 महीने का झंझट खत्म, बस प्रतिशत आधा कर देंगे तो यहां ब्याज आधा मिलेगा, तो 400 रुपये मिलेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये ध्यान रखा तो आपका काम हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर इस 800 का 10% मिलेगा, जो यहां मिलेगा वो हो जाएगा 80 रुपये, आपको ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि अब हमें ब्याज पे ब्याज देना है। दूसरी साल हम जो यूज कर रहे हैं, जिससे पैसा लिया, उसके 8,000 भी कर रहे हैं और उसके ये 800 भी कर रहे हैं, क्योंकि ये 800 हमें पहली साल उसको देना था ब्याज के रूप में, हमने नहीं दिया तो हमें अब उस पर ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्याज के लिए हमें पैसा दे रहा है, ना कि वो वैसे यूज करने के लिए। तो इसलिए वो अपना ब्याज लेगा। तो दूसरी साल इसलिए इस पे भी ब्याज दिया जाता है और इस पे भी। अभी इसका जो ब्याज है वो तीसरी साल भी भरना पड़ेगा, तो 80 रुपये यहां भी देना था, लेकिन यहां प्रतिशत आधी होना या साल आधी होने की वजह से जो ब्याज 80 रुपये मिलना चाहिए था वो यहां 40 हो जाएगा। अब इसका ब्याज मैंने दोनों जगह दे दिया है, इस साल भी और इस साल भी। बस ये याद रखना है कि आपको जो साल होती है, ये पहली साल है, इसका ब्याज अगली दूसरी साल में भी देना है और तीसरी में भी देना है, चौथी होती तो चौथी में भी देना है, ऐसे कंटिन्यूअसली देते जाना है ब्याज उसका। अब इन दोनों का ब्याज हमें तीसरी साल में देना है, तो 800 का 5% होता है 40 रुपये, ये यहां ब्याज हो जाएगा, और 80 का 5% होता है 4 रुपये। तो ये जो है ऊपर वाली पहली लाइन से जो मिला है 8 दूनी 16 और 4 20, 2,000 रुपये, ये हमारा है साधारण ब्याज। 8 4 12, 120 यहां इस लाइन से मिल गया, और 40 और 4 44 रुपये यहां से मिल गया। अब हम टोटल देखते हैं तो 4 4 और 2 6 1 2164 रुपये हमारा जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है इन 2.5 साल का, जिसमें से 120 और 64 अगर मैं देखूं, ये 120 और 44 164 रुपये जो ये आया है, ये है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इन 2.5 साल का। और इन 2.5 साल का जो साधारण ब्याज है वो है 2,000 रुपये। इस तरीके से एक ही ट्रिक से आप ये सारे आंसर एक बारी में निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन और इससे अलग ले लेते हैं, जिसमें हमने लिया है 2 साल 3 महीने। 3 महीने का मतलब होता है साल का 1/4, क्योंकि 3 महीने को देखें तो 4 बार 3 महीने होते हैं, तब एक साल होता है, तो ये 1/4 होगा। तो जो हमारी प्रतिशत है, दर प्रतिशत, वो 1/4 रह जाएगी लास्ट वाले साल में। तो अब हमारे पास 8,000 रुपये ये हमारे हैं, और 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 साल का पूरा पूरा मिलेगा और तीसरे साल 1/4 पैसे मिलेंगे। तो जहां हमारा दर प्रतिशत 1/4 हो जाए तो वहां दर प्रतिशत कर लीजिए। यहां मुश्किल है 1/4 करना, 2.5% बनाना पड़ेगा। उससे बढ़िया होता है कि जो धन आए उसका 1/4 कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली साल 8,000 का 10% मिलेगा तो 800 होगा, दूसरी साल भी मुझे 800 ही मिलेगा, तीसरी साल मुझे इसका जो 800 है उसका 1/4 मिलेगा, तो 200 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से मैं प्रतिशत को, दर प्रतिशत का 1/4 ना करके धन का जो मुझे मिलना है ब्याज के रूप में, उसका 1/4 मैंने कर लिया। जो आसान है आप उसको कर सकते हैं। इसका ब्याज मुझे अगले दोनों साल मिलना है, तो 800 का जो ब्याज मिलेगा 10% पे वो 80 रुपये होगा।
लेकिन यहां मिलेगा उसका 1/4 जो कि 20 रुपए होगा, क्योंकि 80/4 होता है 20 रुपए। अब इस 800 का 10% 80 यहां मिलना चाहिए, लेकिन 1/4 होने की वजह से यहां मिलेगा 20 रुपये। और 80 का 10% 8 रुपए होता है, लेकिन उसका 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 2 रुपए। अब आप देखें, ये जो पहली लाइन है इससे मुझे मिलेगा आपका साधारण ब्याज। 8 दूनी 1600 और 200 1800 रुपए तो हो गया मेरा फर्स्ट लाइन से, जो मुझे साधारण ब्याज के रूप में मिल जाएगा। 80 और 20 100 और 20 120 और 2 122 रुपये मुझे यहां से मिल जाएगा। तो ये हो गया अंतर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का 122। और अगर इस पूरे को जोड़ दूं 1922, ये मिल जाएगा मुझे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 3 महीने का, जो कि ऑप्शन डी है। उम्मीद करता हूं चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको कोई दिक्कत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। पार्ट 2 में आप लोगों को इसके सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में कवर अप करा के इस चैप्टर को खत्म करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, जो कि आपको फ्राइडे को मिल जाएगी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, मेरी आप लोगों से विनती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.